हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सेल में पढ़ने वाले इंसर्ट टैब। पिछली क्लास में हमने होम टैब कंप्लीट किया था एक्सेल का। अब हम इंसर्ट टैब पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, ग्राफ कैसे बनाया जाता है इंसर्ट टैब से। तो यहाँ पर एक मैंने मंथ लिख दिया है, फिर मैंने यहाँ पे सेल लिख दिया, फिर यहाँ पे टारगेट लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मंथ लिख रहा हूँ, तो मंथ में यहाँ पे अलग अलग तरह के मंथ लिख सकता हूँ, जैसे जनवरी। ठीक है, तो मैं इस जैन को ही रिपीट कर देता हूँ दिसंबर तक। उसके बाद मैं यहाँ पे सेल लगा देता हूँ। तो सेल मैं किससे लगा रहा हूँ? रैंड बिटवीन से लगा रहा हूँ। रैंड बिटवीन का फंक्शन मैंने आपको बताया था पहले। तो 2000 से लेकर 30,000 तक हम सेल कर देते हैं, कंट्रोल एंटर करो। इसके बाद टारगेट, तो टारगेट सेल कितना था वो भी हम रैंड बिटवीन से जल्दी जल्दी लगा देते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 500 से लेकर 45,000 तक, कंट्रोल एंटर कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब मैं इसको फिक्स कर दूंगा। तो फिक्स कैसे करेंगे भाई? कंट्रोल सी ऑल्ट कंट्रोल वी दबाते हैं, पेस्ट स्पेशल का यूज करेंगे और वैल्यू ले लेंगे। तो ये फिक्स हो गया। अब ये टारगेट वैल्यू है और ये सेल्स वैल्यू है। अब मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ, इस तरह से। अब यहाँ पर थोड़ा कलर हम कर देते हैं। अगर बैकग्राउंड कलर करना है या फॉर्मेट एज अ टेबल करना है आपको, तो फॉर्मेट एज अ टेबल आप कर सकते हैं। फॉर्मेट एज अ टेबल मैंने आपको बताया हुआ है कैसे बनाते हैं और किस तरह से हम अलग अलग फॉर्मेट एज अ टेबल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने ये शीट बना दी है। एक टारगेट शीट है, एक सेल शीट है, और उसमें मंथ लिखा हुआ है, कौन कौन से मंथ का क्या सेल था और क्या टारगेट था। अभी इसका मुझे ग्राफ बनाना है। मान लो मंथ और सेल्स का ग्राफ बना, तो आप इस सिलेक्ट करें और इंसर्ट पे जाएं, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्राफ के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहाँ से कोई भी ग्राफ सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने ये वाला ग्राफ सिलेक्ट कर दिया है। अब इसकी कलरिंग होती है, तो चेंज कलर यहाँ से कर सकते हैं हम। जो भी ग्राफ को कलर देना चाहता हूँ, 3D में करना चाहता हूँ, 3D में भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद कलर चेंज करना है आपको, तो यहाँ से भी आप कलर दोबारा चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो फॉर्मेट पे जाइए आप, यहाँ से आप फॉर्मेट से भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, आप कहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं, कहाँ पर रख सकते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से सेल का टेब बना। इसी तरह से अगर आपको लाइन ग्राफ बनाना होता, तो आप इसको सिलेक्ट करते और लाइन ग्राफ बना। तो लाइन ग्राफ कैसे बनाते? इंसर्ट पे जाकर यहाँ से आप लाइन ग्राफ बना सकते हो। ठीक है जी? तो लाइन ग्राफ इस तरह से हम बनाया जा सकता है। अब इसमें टेक्स्ट भी है, रेंज भी है। तो आप क्या करें, आप जैन और सेल्स को सिलेक्ट करें और उसके बाद इंसर्ट पे जाकर लाइन ग्राफ ले। नहीं तो ये वैसे ही बनेगा जैसे ही बन रहा है। तो हम इस तरह के लाइन ग्राफ को लेकर आ गए हैं। अब इसमें भी क्या है कि भाई आप इसमें कलर कर सकते हो, आप अपने कलर का स्टाइल चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम कलरिंग करके चेंज कर सकते हैं। तो हर तरह के ग्राफ हम यहाँ पर बना सकते हैं। अब मान लो मुझे टारगेट और उसका ग्राफ बनाना, किसका? मंथ का। तो मैंने मंथ सेलेक्ट किया और कंट्रोल दबा के टारगेट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। इसका मुझे पाई चार्ट बनाना है, तो इंसर्ट पे जाके यहाँ पे आओगे। यहाँ से आप 3D पाई चार्ट बना सकते हैं। अब 3D पाई चार्ट्स को हम अलग अलग एंगल से ले सकते हैं और अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। तो यहाँ से आप ना क्विक लेआउट होता है, जो आप अलग अलग लेआउट देख सकते हैं। परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज में दीजिए, वैसे चाहिए नॉर्मल जैसे था वो, तो वैसे में भी आप दे सकते हैं। तो ये हमारा पाई चार्ट बनकर तैयार हो गया। पाई चार्ट हमेशा सिंगल कॉलम फील्ड का बनेगा, मल्टीपल कॉलम फील्ड का पाई चार्ट नहीं बनेगा। सिंगल कॉलम फील्ड का पाई चार्ट बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है 3D पाई चार्ट। 3D पाई चार्ट भी आपको यहीं पे दिखाई देते हैं। ये आपका 3D पाई चार्ट्स होते हैं, जहाँ से हम 3D पाई चार्ट ले सकते हैं। इनको भी करने के लिए हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। जैसे मैंने पहले 3D पाई चार्ट ले लिया और फिर उसमें रेंज देना चाहता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन होता है सिलेक्ट डेटा का, तो सिलेक्ट डेटा पे क्लिक कर सकते हैं। जब सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करते हैं तो ऐड का ऑप्शन आता है, तो ऐड पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ आप सीरीज का नाम लिख सकते हैं जो आप देना चाहते हैं। मैंने सेल लिख दिया और यहाँ पे वैन, जिसका मुझे 3D पाई चार्ट बनाना है। तो मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो 3D पाई चार्ट बनाया और ओके कर दो। तो ये नहीं बनेगा क्योंकि आपने क्या ले लिया है,
आपने मल्टीपल फील्ड ले ली, तो हमें क्या चाहिए, सिंगल फील्ड चाहिए। तो मैंने सेल लिया, और सेल लेने के बाद मैंने ओके कर, जैसे ही मैं ओके करूंगा, आप देखोगे यहाँ पे सेल्स का 3D पाई चार्ट बनकर तैयार हो चुका है। आप इस तरह से 3D पाई चार्ट्स को बना सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से हम 3D पाई चार्ट्स को कलर कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो 3D पाई चार्ट कब बनेगा, जब आप सिंगल कॉलम के फील्ड को यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा 4 तरह के चार्ट्स हमारे बने। इसी तरह से आपका और भी चार्ट्स अवेलेबल होते हैं जो अलग अलग डेटा के अनुसार बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हमने चार्ट को क्रिएट करना है, इंसर्ट है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सेक्शन की तरफ चलते हैं। अगला सेक्शन ये है कि भाई अगर मुझे कॉम्युलेटिव ग्राफ बनाना है, या मुझे कॉम्बो ग्राफ बनाना है, किसी दो ग्राफ का कॉम्बो ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं ये सब सारे जो चार्ट्स मैंने बनाए हैं, एक बार मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। फिर मैं अब कॉम्बो ग्राफ बनाना आपको बता रहा हूँ। तो कॉम्बो ग्राफ बनाना है आपको, मंथ और सेल को आपने सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे जाके आपने ग्राफ ले लिया। जब आपने ग्राफ ले लिया तो यहाँ पर हम अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग कलर में उसको दे सकते हैं। दे दिया हमने अलग अलग कलर में। अब आप इसको फॉर्मेट पे अगर आप थोड़ा सा अलग कलर करें, ब्लैक कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ब्लैक कर दिया मैंने और इस तरह का ग्राफ बना दिया है। अब इसी में मुझे लाइन ग्राफ बनाना है, टारगेट। तो मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे सिलेक्ट डेटा पे क्लिक किया। सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करके ऐड करें, और यहाँ पे सीरीज का नाम लिख दें टारगेट, और जो टारगेट वाला फील्ड है आपका उसको सिलेक्ट कर दें। जब आप उसको सिलेक्ट करोगे तो ओके कर दोगे, फिर से ओके कर दो। अब आपके दोनों क्या हो गए, दोनों ही में ही क्या बन गया, कौन सा ग्राफ बन गया, दोनों दोनों में ही आपका 3D ग्राफ बन चुका है। ठीक है, अब 3D ग्राफ नहीं बनाना, मुझे लाइन ग्राफ बनाना है। तो जो पर्पल वाला है, इसको राइट क्लिक करके आप क्या करें, आप फॉर्मेट डेटा सीरीज पे चले जाएं। यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मुझे पिरामिड में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, तो वो हम ले सकते हैं। पर अगर मुझे इसको पूरा चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा और चेंज सीरीज चार्ट टाइप पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो चेंज चार्ट पे क्लिक करते हैं। जब हम चेंज चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो सेल और टारगेट का चार्ट है। आपको टारगेट को अगर लाइन वाला बनाना है, तो आप लाइन ग्राफ वहां पे सिलेक्ट कर दें, सेकेंडरी कर सकते हैं, और यहाँ से ओके कर दें। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। पर ये दोनों ही ग्राफ बन गए हैं हमारे लाइन वाले। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम आते हैं फिर से, और फिर से हम उस वाले फील्ड में जाते हैं, किसमें, चेन सीरीज चार्ट। तो ये हमारा लाइन वाला बन गया, तो इसको मुझे लाइन नहीं बनाना है, इसको मुझे ये बनाना है, और ये वाले को लाइन बनाना है। क्या कर देता हूँ, तो ये आपका बनकर तैयार हो गया। तो जो टारगेट वाला जो ग्राफ बना है वो कैसे बना है, लाइन वाला बना। ठीक है, और ये वाला जो सीएल वाला ग्राफ है वो कैसे बना है, 3D चार्ट में बना। इसी को हम कॉम्बो चार्ट कहते हैं। तो दो चार्ट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो हम कॉम्बो से बना सकते हैं। इसी में एक चार्ट आता है कॉमुलेटिव। कॉमुलेटिव चार्ट्स कैसे बना सकते हैं, तो कॉमुलेटिव चार्ट्स का भी ऑप्शन होता है। तो कॉमुलेटिव चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉमुलेटिव चार्ट हमें क्रिएट करने के लिए पहले कॉमुलेटिव वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं निकाल लेता हूँ कॉमुलेटिव वैल्यू। और अब कॉमुलेटिव वैल्यू होता क्या है, जैसे जनवरी में हूँ तो जैन का सेल, फिर फरवरी में आया तो जैन और फरवरी का सेल, फिर मार्च में आया तो जनवरी फरवरी और मार्च का सेल। इस तरह से कॉमुलेटिव वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, सम करना है, ओपन ब्रैकेट करना है, इसी को लेना है, फिर कोलन डालना है, इसी को लेना है। ठीक है, अब हमने सेल को तो ले लिया है। ठीक है, सेल को मैं ले लिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया और एंटर कर दिया। अब यहां पर जो है, यहां पर क्या है कि हमें दो सेल लेनी है, तो मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, तो पहले मुझे ऐसे लेना था। अब पहले तो यही वाला सेल आ गया, पर अब दूसरे वाले में ये लेना है। अब ये चाहते हैं क्या है कि भाई ये जो आखिरी वाला जो है ये आपका फिक्स रहे, मतलब आप यहां से शुरू करोगे। ठीक है, तो ये वाला आपका फिक्स होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या दबा दें, F4 दबा दें, फंक्शन F4 दबा दें। तो फंक्शन F4 दबा दिया आपने B4 में। ठीक है, अब आप एंटर कर दो। ठीक है, अब आप देखो
सबका कॉम्बिनेटिव आ रहा है ना, ये देखिए, जनवरी फरवरी मार्च, फिर उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर इसके ऐसे ही आपका बन जाएगा। तो कॉम्बिनेटिव वैल्यू हमारी निकल गई ये सबकी। अब मुझे अगर ग्राफ बनाना है कॉम्बिनेटिव वैल्यू वाला, तो कैसे बनाना है, पहले तो मंथ और सेल का ग्राफ बना लीजिए। इंसर्ट पे जाकर ऐसे बना लिया आपने। अब इसमें कलरिंग कलरिंग आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं इसमें कलर दे देता हूँ, ब्लैक कलर दे देता हूँ। ब्लैक कलर दे दिया है और टेक्स्ट को मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें मुझे कॉम्युलेटिव वाला ग्राफ बना, तो कॉम्युलेटिव वाला ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इस पे राइट क्लिक करके ऐड करूँ तो ऐड ही करता हूँ, सिलेक्ट डेटा पे जाता हूँ, ऐड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सीरीज का नेम दे देते हैं कॉम्युलेटिव। कॉम्युलेटिव लिख दिया, ठीक है। कॉम्युलेटिव लिखने के बाद फिर मैं इसको सिलेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ रेंज को, और ओके कर देते हैं। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा, ग्राफ तो बनेगा, पर कौन सा वाला, कोई ग्राफ बन के नहीं आ रहा है। तो हम फिर राइट क्लिक करते हैं और चेंज श्री चार्ट टाइप पे जाएंगे। यहाँ पे देखो ये इस तरह से कुछ बन रहा होगा, तो कॉम्बो पे जाएं, और लाइन तो पहले से ले रखा है, सेकेंडरी कर सकते हो लाइन को आप, और ओके कर सकते हो। या अगर आप सेकेंडरी नहीं करना तो आप हटा भी सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। और ओके कर दिया, तो ये कॉम्युलेटिव ग्राफ आपका बनकर तैयार हो, ठीक है जी। ये देखिए, तो एक कॉम्युलेटिव ग्राफ है जो आपका बन के आ रहा है जनवरी से लेकर कहाँ तक, दिसंबर तक, है ना। और ये आपका सेल का ग्राफ है। तो इस तरह से ये बनकर आ जाए, ठीक है। तो आपको समझ आ गया हो कॉम्युलेटिव ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है। और कॉम्युलेटिव के साथ नॉर्मल चार्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, वो हमने यहाँ पर देख लिया है। तो हमने देखा अलग अलग चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, दूसरा हमने कॉम्बो चार्ट कैसे बनाना है वो देखा, फिर हमने कॉम्युलेटिव वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखा, और कॉम्युलेटिव वैल्यू को हम चार्ट में कैसे बना सकते हैं वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको देखा और काम किया, तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने इन ग्राफ को बनाना है और यूज करना है। इसके अलावा और भी ग्राफ्स होते हैं, जैसे मैप ग्राफ होता है, पाइवट चार्ट के ग्राफ्स होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद ट्री मैप होता है, स्कैटर ग्राफ्स होते हैं। तो ये सारे ग्राफ हम आगे जब हम पढ़ेंगे एडवांस चीजें, तो वहां पर हम देखने वाले हैं। तो ये अभी के लिए हम इतना ही करते हैं कि हमने आज सिर्फ ग्राफ को पढ़ा है, हमने सिर्फ आप चार्ट्स को पढ़े हैं, चार्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, और कॉम्युलेटिव वैल्यू कैसे निकालना है, ये हमने देखा आज की क्लास में। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि शेयर जरूर करें लोगों तक, ताकि लोगों तक पहुंचे और वो भी इस चीजों को समझ सकें, कॉम्युलेटिव चार्ट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और एक्सेल में चार्ट कैसे बनाए जाते हैं। थैंक यू।